देश में चल रहे मौजूदा हालात को लेकर पंचकुला डीसीपी हिमाद्री कौशिक ने मीडिया से खास बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शादी उत्सव पार्टी और लाउड स्पीकर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कोई इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप, शराब के ठेके व अन्य प्रतिष्ठान के मालिक या दुकानदार दुकान बंद करके जाते हैं तो ब्लैक आउट के दौरान वे अपनी सभी लाइटें बंद करके जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की 4 कंपनियां मुस्तैद हैं और ERV, राइडर व पुलिस बल नाकों पर अलर्ट है। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। एरिया है, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो घर जाने से पहले, जो वो बिल्डिंग के केयर टेकर हैं, वो घर जाने से पहले सारी लाइट बंद करके जाएंगे, ताकि अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो ब्लैकआउट और वहाँ बिल्डिंग में रात में कोई ना भी हो तो वो लाइट्स बंद रहें। खास करके जैसे बैंक्स हैं या लिकर वेंड्स हैं या पेट्रोल पंप हैं या शोरूम हैं, ये सभी रात को अगर ब्लैकआउट नहीं भी है तो भी अपनी लाइट बंद करके जाएंगे। इनफैक्ट मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर सायरन नहीं भी बज रहे हैं और ब्लैकआउट नहीं भी है तो जब तक ये हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहे तब तक आप खुद से वॉलंटरीली अपनी लाइट्स ऑफ रखें। इसके बारे में जैसे आपने पूछा, पुलिस की भी पूरी तैयारी है। हमारे जितनी कंपनीज़ हैं, पुलिस की एक कंपनी स्टैंड बाय पे यहीं पे है और पूरे शहर में नाके हैं। हमने रात को भी एक पूरा सील कर दिया था एक प्रकार से और चेकिंग कर रहे थे। इसके अलावा हमारी ट्रैफिक ड्यूटीज़ भी मुस्तैद हैं, क्योंकि जैसे लाइट बंद हो जाती है तो ट्रैफिक की भी चुनौती आती है। तो पुलिस भी अपनी तरफ से सारी तैयारियों के साथ रेडी है और इसमें हमको सब नागरिकों का, सभी पंचकुला निवासियों का भी सहयोग चाहिएगा। तो मैं पंजौर में आज मार्केट्स भी जी, जैसे आप इंदौर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक दूसरा लड़ाई झगड़े का भी इशू हो गया था, जिस कारण उन्होंने मार्केट में सबको अंदर जाने को कह दिया। देखिए, फ्यूचर में अगर ये थ्रेट अलर्ट और सीरियस होता है या इशू और सीरियस होता है तो किस तरह से डील किया जाएगा हम देखेंगे। पर अभी एज ऑफ नाउ मार्केट्स बंद नहीं है, तो इसी बात को लेकर ये भी है, मतलब कोई रूमर ना चले, लोगों में भगदड़ ना मचे और पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। कोई शॉर्टेज नहीं है किसी तरह की, ना मार्केट बंद है, ना मार्केट बंद करने का कोई आदेश है। तो आप पैनिक में आके चीज़ें खरीदना और सामान इकट्ठा करना शुरू ना करें, क्योंकि ऐसी एक अफवाह फैल जाती है तो उसकी वजह से ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानते ही हैं, हम सब पंचकुला में रहते हैं और ये कितनी वेल कनेक्टेड जगह है, 3 स्टेट से हमारे बॉर्डर्स हैं, तो ऐसा कुछ इशू तो है नहीं हमारे मूवमेंट के लिए, तो पैनिक क्रिएट करने की कोई वो नहीं। तो जी, जैसे कि हमें भी न्यूज़ मिली थी, चंडीगढ़ में कोई एक डाउटफुल लोग पकड़े गए और उनके साथ जो सामान था उसके अभी वो कर रहे हैं जांच। और इसमें हम लोगों ने भी नाके लगाए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 9 नाके तो हम परमानेंटली रखते हैं, जिस पे हमने फोर्स डबल कर दी है। और इसके अलावा भी हमने नाके लगाए हैं। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से सील कर देते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो बिना चेकिंग के वो बाहर ना निकल पाए डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि मैंने आपको कहा, हम बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं और पुलिस सारे व्हीकल्स, ऑब्जेक्शनेबल व्हीकल्स चेक कर रही है। हमने अपनी तरफ से कुछ क्रिटिकल लोकेशंस भी आइडेंटिफाई करी हैं, जहाँ पे हमारी 4 QRT तैनात हैं और रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स तैनात हैं और हम कोई भी तरह की इमरजेंसी को टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चंडीगढ़ की तरह क्या पंचकुला में भी पुलिस मुलाजिमों की छुट्टियां जो है वो कैंसिल की गई है? बिल्कुल, अभी किसी भी पुलिस मुलाजिम की छुट्टी अलाउड नहीं है। अभी सारी छुट्टियां बंद कर दी। गग्गरपाल एरिया में जो है कल लाइट जलती रही है, DRD वहाँ पे है, ITBP वहाँ पे है, तो सिक्योरिटी कहीं लैप्स नहीं हो सकता? जी देखिए, इस बारे में भी पंचकुला प्रशासन ने मीटिंग ली आज सुबह, जैसे आप सब जानते हैं। और ये जो भी लाइट्स अगर जली थी कल तो उनका क्या रीज़न था और वो कैसे स्विच ऑफ करी जा सकती हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। जितने लोग हैं जो ड्यूटी पर रहेंगे और ये लाइट्स कैसे बंद करी जाएंगी, जैसे कुछ हमारे सामने चुनौती आती हैं जो ऐसे मौके पे हमें पता लगती है कि एक इंडिविजुअल लाइट अगर बंद करनी है तो कितने लोग ड्यूटी पे चाहिए। वो सारी तैयारियां आज सुबह
की मीटिंग में की जा चुकी हैं और इनके बारे में भी जो भी फ्यूचर में ये सारी ही लाइट्स बंद करने का पूरा प्रयास किया मैम जाएगा। वहाँ पे सायरन भी नहीं बज रहा है, लोगों का कहना है कि भी हमें जी। पता ही नहीं लगता कि यहाँ सायरन जी, बज रहा है और वहाँ पे ब्लैकआउट हो रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं तो साइरेंस के लिए भी एडिशनल परचेज किया गया है और काफ़ी भारी मात्रा में पूरे डिस्ट्रिक्ट में साइरेंस परचेज किए गए हैं। एडिशनली हमने अपनी जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो आपने सुना होगा जिस पे मैसेज, उसके थ्रू भी साइरेंस बजाए जाएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा अवेयर हों, हर एक आखिरी से आखिरी आदमी तक पहुँचे ये संदेश सायरन वाला। पर जैसे कि मैं आपको वैसे बता रही थी कि अगर सायरन नहीं भी बजता है तो रात में जब तक आवश्यकता ना हो हम लाइट बंद रखें बाहर की, जब तक ये हाई अलर्ट है। ऐसा चुनौती भरा जब कोई हमारे सामने सिचुएशन आती है तो हमको उस पर खड़े उतरना होता है और ऐसा ही पंचकुला के सभी निवासी करेंगे भी। मुझे विश्वास है कि हम सारी अनावश्यक लाइट्स बंद रखेंगे। सायरन बजता है तो और दृढ़ता से पालन करेंगे, बट वैसे भी हम अपने वॉलंटरीली जो हम एक कहते हैं कि खुद से ही लाइट्स ऑफ रखेंगे। मैम QRT हमारे पास 5 QRT टीम्स हैं जो अलग अलग इक्विपमेंट के साथ तैनात हैं। तो क्या क्या उसमें जांच की जा रही है, जो आप कह रहे हैं नाके पे रोक के व्हीकल से पूछा जाता है? हाँ जी, नाके पे व्हीकल्स को रोका जाता है। अगर थोड़े डाउटफुल लगते हैं तो पूरी चेकिंग की जाती है और अननेसेसरीली हम नहीं चाहते किसी को असुविधा भी हो, बट इस पॉइंट पे हमारे लिए सिक्योरिटी। ड्रोन उड़ाने पे भी कोई प्रतिबंध है अभी? हाँ जी, तो ड्रोन उड़ाने पे प्रतिबंध है। जैसे आप जानते हैं कि पंचकुला सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की भी एस्टैब्लिशमेंट है, तो ड्रोन पे हमने 163 BNSS के ऑर्डर्स लागू करे। मैम कल जैसे आर्मी एरिया को अटेम्प्ट किया गया ना हमको जी, इस बारे में हमारे को कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं हुआ गया है, नहीं किया गया है, यही मैसेज है। मैम पंचकुला जिला के बीच में मुनादी का कोई प्रावधान नहीं है क्या, लोगों को जागरूक किया जाए उसके जी बारे में? बिल्कुल कराई गई है। गांव के जो भी एरियाज हैं उधर सब में मुनादी भी कराई गई है, उसके बारे में रिकॉर्ड भी है और इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है। लेकिन कल रात को ऐसा कहीं जगह देखा गया कि गाँव में लाइटें जल रही, जैसे सेक्टर 31 है पंचकुला का। जी जी जी, जैसे आपने बताया ये वाला फीडबैक हमने सिटीजन से लिया है और सारी लाइट्स हम भी चाहते हैं ऑफ हो और हमने अब सारी प्रिपरेशन भी कर दी है कि ये लाइट्स ऑफ करें, भले वो सोलर लाइट्स हो या कोई और लाइट हो, इनको ऑफ करने की तैयारी की जाएगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, आप लोग के साथ हम लिंक्स शेयर करेंगे कि भारत सरकार द्वारा कई वेबसाइट्स हैं ऐसी, जैसे PIB फैक्ट चेक है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट है, जिस पे आप देख सकते हैं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं क्या ये रियल है या नहीं। ऐसा पाया गया है, सोशल मीडिया पे कई वीडियोस सर्कुलेट किए जा रहे हैं और चर्चित हैं जो कहीं और के हैं, इंडिया के ही नहीं हैं, और लोग मान रहे हैं कि हमारे खुद के देश में हो रहा है या चंडीगढ़ में हो रहा है। तो हमारे लिए तो काफ़ी ज़रूरी है कि इस तरह की कोई भी वीडियो लोग ना मानें। लाउड स्पीकर नहीं चलाएंगे और जब ब्लैकआउट का टाइम होगा वो भी अपनी लाइट्स बंद करेंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। TVR और जो मैम अदर हमारे यहाँ वहाँ से कोई आपके पास कुछ सूचना है? जी देखिए, जितने भी यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सबसे हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं, उनसे हम बात भी कर रहे हैं, तो उनकी भी पावर के बारे में जैसे भी होगा वो हम कोऑर्डिनेट कर चुके हैं, उनके फीडर के बारे में भी। तो मैम यहाँ से कोई फोर्स का, जैसे चंडीगढ़ में तो IRB है, यहाँ पे हमारी फोर्स तैयार है, मतलब कोई अगर किसी को इमीडिएट जो है वो कोई रेस्क्यू करना है जी, या कहीं बिल्कुल, भेजना है, हमारे पास यहाँ कितनी पे तक की फोर्स है? देखिए, हमारे पास यहाँ 2 IRB कंपनी है, हमारे पास SDRF भी मौजूद है, NDRF भी मौजूद है। कोई भी डिज़ास्टर होता है, ऐसा सिचुएशन होता है तो हम पूरी तरह से मैन पावर से इक्विप्ड है। हम किसी भी टाइम पे 4 कंपनी, जिला पुलिस की भी 4 कंपनी मतलब 400 जवान जिला पुलिस के भी मोबिलाइज कर सकते हैं। तो मैम गर्मी का के बाद भी गग्गर नदी में सेक्टर 27 का माइनिंग हो रही थी, काफ़ी शोर के साथ ट्रक यहाँ चल रही थी, लाइटें भी जला रखी थी उन्होंने, उसके ऊपर कोई ध्यान दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसके बारे में भी डिस्कशन किया है और क्रशर्स भी बंद कर दिए जाएंगे। क्रशर्स और किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो फ्लड लाइट में की जा रही है वो भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स आगे आपको सूचना मिलने तक बंद कर दी जाएगी। मैं वो इलीगल माइनिंग है जी, ये इसके बारे में जैसे भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी या सोर्स होगा तो हम उसको भी टैकल करेंगे, क्योंकि जो भी माइनिंग है अगर इलीगल है तो वो बंद करना भी वो हम बंद करेंगे, और अगर वो लीगल है तो भी अब इस टाइम पे वो लाउड नहीं है। गग्गर पार के सेक्टर में मैम सायरन बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, तो वहाँ के लोगों को तो अभी तक जितने भी आपने चेतावनी जारी की एक बार भी पता नहीं चला कि ऐसी कोई चेतावनी जारी हुई भी? जी, ये बात अभी पहले हो चुकी है कि हमने और सायरेंस प्रोक्योर करे हैं और सारी चेतावनी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू भी दी जाएगी। और
और भी जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं घर पार वाले और नहीं जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे सायरेंस इंस्टॉल किए जा रहे हैं। मैम गर्मी का समय है और बच्चे कहीं ना कहीं गर्मी पावर कट लग रहा है, तो एक टाइमिंग क्या है इसकी पावर कटिंग? देखिए पावर कट नहीं शेड्यूल्ड है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि आप खुद से लाइट बंद करें। ये खुद से लाइट बंद करने में यही है कि हमारे जो जनता को असुविधा नहीं होगी। जो आप बता रहे हैं गर्मी का टाइम है तो उसमें हमारे जो भी एसी वगैरह हैं वो तो चल सकते हैं। हम आपको बस ये जो लाइट्स हैं इनको ऑफ करने का अनुरोध करेंगे। दुकानें मतलब 7 बजे बंद करनी होंगी, कुछ ऐसा है? 7 बजे दुकान? देखिए अभी तो अभी सो फार हमारे से यही मैसेज है कि हम सायरन साउंड करेंगे और हम मैसेज भेजेंगे जब ये हाई अलर्ट सिचुएशन हो। बट अदरवाइज वॉलंटरीली आप खुद से अपनी सारी पब्लिक एरिया की लाइट्स बंद रखें। घर के अंदर की लाइट जला भी रहे हैं तो पर्दे रखें और पर्दा लगा के रखें ताकि बाहर से ये विजिबल ना हो। तो वॉलंटरी ब्लैकआउट है? हाँ जी बिल्कुल। मैम ब्लैकआउट के दौरान अगर कोई ऐसी उल्लंघना करते हैं जो लाइट ऑन करते हैं, बहुत रोशनी करते हैं, उसका जो खामियाजा है काफी को भुगतना पड़ता है, तो उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इसके बारे में 163 BNSS के हमने ऑर्डर्स लागू कर दिए हैं। ऐसा कोई भी वायलेशन होगा तो हम उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बट मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी क्योंकि सभी यहाँ के नागरिक जिम्मेदार हैं और वो जानते हैं कि इतना सीरियस सिचुएशन है और ये योगदान उनका अपने देश के प्रति होगा कि वो जो भी हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पालना करेंगे। हम जानते हैं अभी तो हमें वार्निंग स्टेट में हाई अलर्ट में है हमारा डिस्ट्रिक्ट। कल रात हमने ब्लैकआउट किया था, ब्लैकआउट के लिए सायरन साउंड किए थे, जिसके बाद हमने जैसे इंस्ट्रक्शंस थे सारी ही लाइट्स बंद करी गई थी। सिटीजन्स और जो यहाँ के जो रहने वाले हैं पंचकुला के जो निवासी हैं सब ने घर की लाइट ऑफ करी थी और ऑफिसेज़ की भी लाइट्स ऑफ थी। आज सुबह फिर से हम हाई अलर्ट पे हैं जिसके बारे में सायरन साउंड कर रहे हैं और जितने भी हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ERV व्हीकल है या जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स में अलार्म सिस्टम है, सबके थ्रू लोगों को कहा गया कि वो अपने घर के अंदर रहेंगे और जब बहुत आवश्यक ना होगी तो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसी के बारे में मैं पहले तो आपके थ्रू सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर की लाइट जब भी सायरन सुने, सायरन की आवाज़ सुने या आप टीवी पे देखें या आप न्यूज़ में देखें या हमारे थ्रू आपको मैसेज आए तो आप अपने घर की लाइट्स स्विच ऑफ रखें। फिर जो कॉमन एरिया है, जो अगर बिल्डिंग के नीचे का कॉमन एरिया है जहाँ लाइट है या आपके घर के बाहर का एरिया है या ऐसे 4 फ्लोर्स वाली जो बिल्डिंग है उनके नीचे का एरिया है, वहाँ की लाइट बंद करें। वहाँ की लाइट में अगर इन्वर्टर या कोई पावर बैकअप जैसे जनरेटर है तो वो भी बंद ही रखा जाए। जब ये अलार्म साउंड होंगे इसका मतलब है कि हम हाई वार्निंग में हैं। ये मॉक ड्रिल नहीं है, ये एक्चुअल वार्निंग है। अभी भी हम एक्चुअली हाई अलर्ट में हैं, तो इसकी आप दृढ़ता से पालना करें।